बच्चों आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए फाइनाइट लेंथ चार्ज रोड। ये टॉपिक जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। नमस्कार प्यारे बच्चों, माय नेम इज सीपी गुप्ता, आपका फिजिक्स टीचर। आज अपन एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसे अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे, एक सर्कुलर आर्क की वजह से उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। तो आज अपन इस चैप्टर में इस टॉपिक में हम एक नया पॉइंट डिस्कस करेंगे कि एक वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना। और मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बताता हूँ आपको कि भाई जितने भी लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स जो मैं अपलोड करता हूँ, उनको आप सीक्वेंस में ही देखें। सीक्वेंस में देखने का बेनिफिट ये होगा कि आपको ऑर्डर समझ में आएगा और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली आप समझ सकते हैं, अदरवाइज आपको डिफिकल्टी होगी। तो आज अपन इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले इसमें दो तीन चीजें यूज आएंगी। एक लीनियर चार्ज डेंसिटी जो आपको मैंने पढ़ा रखा है, और एक डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा पोर्शन, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो ये तीन बेसिक चीजें हैं जो इसको कैलकुलेट करने के लिए काम में आएंगी। तो टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए फाइनाइट लेंथ लॉन्ग चार्ज्ड वायर। तो एक फाइनाइट लेंथ लॉन्ग चार्ज वायर की वजह से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे अपना मान लो ये एक वायर है, ठीक है, इसकी एक फाइनाइट लेंथ है। फाइनाइट लेंथ का मतलब ये यहां से आता है, ठीक है। और यहां पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, इस वायर से एक डिस्टेंस पर पॉइंट लेते हैं P। कितनी डिस्टेंस पर? इस डिस्टेंस को हमने लेट कर लिया स्मॉल r, ठीक है। ये वायर कैसा है? इस वायर पे चार्ज है ना, चार्ज वायर है ये, क्लियर। इस P पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। व्हाट इज R? R एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस वायर से, ध्यान देना। R जो है वो पॉइंट P की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस आपको दो तीन पॉइंट क्लियर होने चाहिए, देन इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले हम इस चार्ज पर एक बहुत छोटा एलिमेंट लेंगे, और इस एलिमेंट पर हमने जो चार्ज लेट करा, उस चार्ज की वैल्यू हमने लेट कर ली dq। व्हाट इज dq? dq इज ए वेरी स्मॉल चार्ज ऑन दिस वायर। अब इस चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर, ठीक है। और बहुत छोटा चार्ज है तो बहुत छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इज dE, क्लियर। अच्छा, हमने बेटा ये एंगल ले लिया थीटा, तो दिस एंगल इज ऑल्सो इज थीटा, ये आप सबको आता है। ये R, ये dQ और ये dE। dE का ये कंपोनेंट क्या होगा? x कंपोनेंट dE cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा dE sin थीटा, ठीक है। इधर की तरफ cos थीटा, ये वाला sin थीटा। थोड़ा सा डायग्राम को और देखते हैं। इस dq एलिमेंट की हम जो लेंथ लेते हैं, उस लेंथ को हमने बोल दिया कितना? dy, ठीक है। dy क्या है? इस dq एलिमेंट की लेंथ। अगर dq बहुत छोटा है तो dy भी बहुत छोटा होगा, बहुत मतलब जितना छोटा आप समझ सकते हैं। तो फिर यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस लेट करेंगे सेंटर इस पॉइंट O से, ये डिस्टेंस हमने y लेट कर ली, ठीक है। इसका मैं ट्रिक समझा देता हूं। अगर ये डिस्टेंस dy है तो ये y होगा। मान लो ये अगर dx होता तो फिर इस डिस्टेंस को x लेट कर दे, क्लियर। अगर ये डिस्टेंस dz होता तो फिर इसको z लेट कर दे। आई थिंक आई मेक माई पॉइंट
यहां से यहां तक ये y है, ये r है, तो बताओ ये फिर यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ लिख लेते हैं, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। कहां से कहां तक? यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो ये होगी। क्लियर? चलो, तो ये डायग्राम बन गया। डायग्राम का जो टॉप पॉइंट है, सबसे टॉप पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये यहां पे जो एंगल बना रहा है, इस एंगल को बोल दिया अल्फा। ठीक है, और जो बॉटम पॉइंट है इस सेंटर पे जो एंगल बना रहा है, इस एंगल को बोल दिया बीटा। ये अल्फा और बीटा क्या है, इनको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ये आपका डायग्राम हो गया परफेक्ट। अब यहाँ पे छोटी छोटी कैलकुलेशंस हैं। बस सबसे पहले अपने को एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा DEX इज इक्वल टू DE cos थीटा। देखो एक्स डायरेक्शन में यही है। अब अपने को वैल्यू रखनी है DE की, तो DE क्या है? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? KQ अपॉन एक्स स्क्वायर। DE किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है? इस DQ की वजह से। तो DQ की वजह से अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ फॉर्मूला क्या होगा? K, यहाँ Q नहीं लेंगे, Q की जगह रिप्लेस कर देंगे DQ, क्योंकि DE DQ की वजह से। और इस DQ से इस पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी है? ये। तो फॉर्मूला होता है KQ अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहां पर डिस्टेंस हम DQ से इस पॉइंट P की लेंगे, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये डिस्टेंस ले लेंगे r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अंडर रूट का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है KQ अपॉन एक्स स्क्वायर। तो x ही हो गया, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे और इनटू में आ गया cos थीटा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, थोड़ा इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बनेगा K इंटू DQ इंटू कॉस थीटा अपॉन r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो इस अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये। सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो जाना चाहिए। DE की वैल्यू हमने क्या रख दी? K DQ अपॉन एक्स स्क्वायर, और x जो है वो यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ये है। तो ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले से मैच करते हुए लगा दिया। अब यहां पर अपने को 2-3 बेसिक पॉइंट्स देखने पड़ेंगे कि अपने को एक तो DQ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और एक y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब मैं बताता हूं ऐसा क्यों करेंगे। अपने को इस पूरे फॉर्मूले को, यानी कि जो DEX आया K इंटू DQ इंटू कॉस थीटा अपॉन r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब अपने को यहां से इस y को रिप्लेस कर देना है और एक DQ को रिप्लेस कर देना है, क्योंकि देखो r तो कांस्टेंट है, इसमें चेंज क्या क्या होगा? y चेंज होगा और थीटा चेंज होगा। जैसे जैसे DQ ऊपर की तरफ जाएगा, ये y का वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा, थीटा भी इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल हैं, ये y और दूसरा ये एंगल थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम रिप्लेस कैसे करते हैं इस पॉइंट को ध्यान से देखेंगे। ट्राइंगल को यूज कर लेते हैं। ये रहा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल देखो, ये है y, ये है r, ये है थीटा। इस ट्राइंगल में बताओ tan थीटा क्या होगा? tan थीटा होगा y अपॉन r, y इज इक्वल टू हो गया r tan थीटा। इक्वेशन नंबर 2 सही है भाई। अब इसी का डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या बनेगा? dy अपॉन डी थीटा, दोनों डिफरेंशिएट करेंगे
डी अपॉन डी थीटा आर टेन थीटा। देखो dy अपॉन डी थीटा तो dy अपॉन डी थीटा ही हो गया, आर को बाहर निकाला, डी अपॉन डी थीटा और टेन थीटा। टेन थीटा का डिफरेंशिएशन आप सबको पता है, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये बनेगा dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू आर सेक स्क्वायर थीटा, या जो dy है ये बनेगा आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू टी थीटा। क्लियर? ठीक है, यहां पे अपन ने इस पॉइंट को क्लियर कर लिया। ये आया, इसको बोलते हैं अपन इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? तो अपन ने y का वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिया, dy का भी कर लिया। अब अपने को सिंपल तरीके से लैम्डा क्या होता है भाई? चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या होती है? लैम्डा। और लैम्डा क्या होगा? लैम्डा होगा चार्ज अपॉन लेंथ। चार्ज कितना है? dq, और लेंथ कितनी है? dy। तो लैम्डा को क्या बोल देंगे? dq अपॉन dy, या dq इज इक्वल टू लैम्डा dy। ठीक है, अब ये जो dy का वैल्यू है ये यहां से यहां प्लेस कर देंगे, तो अपना dq क्या आएगा भाई? लैम्डा, और dy की वैल्यू r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको बोल दें इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब अपने को दो ही वैल्यू बता दी, मुझे पता था एक तो dq की चाहिए और एक y की चाहिए। तो y की वैल्यू तो इक्वेशन 2 से यहाँ रख देना, और dq की वैल्यू इक्वेशन 4 से यहाँ रख देंगे। तो क्या कर देंगे? इक्वेशन 4 और इक्वेशन 2 से हम वैल्यू प्लेस कर देंगे 1 में, बस यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो dEx इज इक्वल टू के, dq की वैल्यू लैम्डा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, dEx इज इक्वल टू के, dq की वैल्यू लैम्डा इंटू आर इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या है भाई? आर टेन थीटा का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, इक्वेशन 4 ये है, यहां से तो हमने यहाँ dq की वैल्यू रख दिया। इक्वेशन 2 ये है, यहां से हमने इस y की वैल्यू को यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये टर्म बन गया। अब अपना सॉल्व कर लेंगे इसको। क्लियर हुआ? देखो ये वैल्यू यहाँ पे रख दिया dq का, और ये y का वैल्यू यहाँ रख दिया। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो dEx क्या आएगा? के लैम्डा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे। आई थिंक सो, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक है, नीचे से क्या कॉमन आएगा? आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो dEx क्या बनेगा भाई? के लैम्डा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर कॉमन आएगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। आपको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एक ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी होती है, उसको बोल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर देंगे, तो फिर क्या बन जाएगा बताइए? ये बन जाएगा dEx इज इक्वल टू के लैम्डा आर
sec स्क्वायर थीटा डी थीटा कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर थीटा। देखो ये sec स्क्वायर थीटा इस sec स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा, है ना, और ये आर इस आर से कैंसिल हो जाएगा। तो अपना जो नेक्स्ट टर्म बचेगा वो बनेगा डी ई एक्स इज इक्वल टू के लैम्डा कॉस थीटा डी थीटा अपॉन आर। बस यहाँ पे इसका सोल्यूशन आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब इसमें बिल्कुल इजीली हो गया ये, ठीक है। अब अपने को टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो टोटल जब भी अपन निकालते हैं, टोटल निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसा बनेगा, टी ई एक्स 0 टू ई एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है के लैम्डा और आर, तीनों ही कॉन्स्टेंट है। तो अंदर बचेगा कॉस थीटा डी थीटा। कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू नेगेटिव में माइनस बीटा, इधर नेगेटिव लेंगे, ये तो मिनिमम मैक्सिमम कहां तक जा रहा है, अल्फा तक, प्लस अल्फा। भाई यहाँ पर एंगल के ये डिफरेंशिएशन एंगल के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ पर लिमिट भी एंगल की फॉर्म में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसका हो जाएगा ई एक्स इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर कॉस थीटा का साइन थीटा माइनस बीटा टू अल्फा। आंसर आ गया यहाँ पे ई एक्स के लैम्डा अपॉन आर, सबसे पहले अपर लिमिट तो साइन अल्फा, फिर माइनस का साइन, फिर लोअर लिमिट साइन माइनस बीटा। अब एक्चुअली आपको मैं बता देता हूं, साइन माइनस बीटा को हम बोल सकते हैं माइनस साइन बीटा। ये जो माइनस है ना, ये यहां से यहां बाहर ट्रांसफर होगा, तो ये माइनस से माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन क्या बनेगा भाई, के लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। दिस इज द पॉइंट टू बी रिमेंबर, पीटीआर फॉर्मूला। क्लियर। तो एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने निकाल लिया। अब बच्चों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो मैं इस फॉर्मूले को एक नया इक्वेशन दे देता हूं, इसको बोल देता हूं इक्वेशन नंबर ए, ठीक है, ये फॉर्मूला। तो ये एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया के लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब अपन वाई डायरेक्शन में निकालना बता देते हैं आपको, क्लियर। तो वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, देखिएगा। इस फॉर्मूले को तो मैं मिटाऊंगा नहीं, यहीं से यूज करना सिखा दूंगा आपको, बस ये तो मेरे काम आएगा। कैसे भैया, एक बात देखते हैं। एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कंपोनेंट है, कॉस थीटा, है ना। एक्स डायरेक्शन का फॉर्मूला लिख रहे हैं तो कॉस आ रहा है, और वाई डायरेक्शन के फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, साइन। तो बस कुछ नहीं, ये जो इक्वेशन ए है ना, इसी को थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो यहां लिख देंगे डी ई वाई इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर, तो एज इट इज रहेगा। जहां कोस थीटा था वहां पर कोस थीटा की जगह क्या लिख देंगे, साइन थीटा और डी थीटा। तो सिमिलर इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन, है ना। तो जैसा फॉर्मूला ये था एग्जैक्टली फॉर्मूला ये है, बस के लैम्डा अपॉन आर कोस थीटा की जगह साइन थीटा रिप्लेस कर देंगे। क्यों, क्योंकि साइन थीटा कंपोनेंट है, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। टोटल वही निकाल लेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। टोटल के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन 0 टू ई वाई इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर, तो कांस्टेंट है, साइन थीटा डी थीटा, लिमिट कहां से कहां, माइनस बीटा से अल्फा। तो ये हो गया बच्चों ई वाई के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा और माइनस बीटा टू अल्फा, ठीक है। इस माइनस को यहां बाहर लेंगे तो क्या बनेगा, ई वाई इज इक्वल टू माइनस के लैम्डा अपॉन आर
कॉस थीटा माइनस बीटा से अल्फा। ठीक, सबसे पहले अपर लिमिट, फिर माइनस का साइन और लोअर लिमिट। तो ई वाई क्या बनेगा, माइनस के लैम्डा अपॉन आर कॉस अल्फा, पहले अल्फा फिर माइनस फिर कॉस माइनस बीटा। और मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, कोस माइनस बीटा जो है वो कॉस बीटा के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि कॉस माइनस को खा जाएगा। तो फिर ई वाई क्या आ जाएगा यहाँ पर, के लैम्डा अपॉन आर, माइनस साइन यहाँ पर है ही, ध्यान देना ये माइनस तो यहाँ पर है, और अंदर हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। इस माइनस को इसके अंदर ले जाएंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा के लैम्डा अपॉन आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन। तो सिंपल है, एक्स डायरेक्शन में भी निकालना आ गया और वाई डायरेक्शन में भी आ गया। अब इस प्रॉब्लम के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस बनेंगे, उन क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन फाइनली मैं आपको एक अच्छा सा डायग्राम बना के और इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करना सिखा देता हूँ कि क्वेश्चन में कैसे यूज देना है। ठीक है, तो भाई बच्चों यहां देखो, ठीक है, ये चार्ज्ड वायर था, ये एंगल था अल्फा, ये एंगल है बीटा। क्लियर? इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको बोल दिया था अपन ने ई एक्स, और ई एक्स आया था के लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। और इधर जो आया उसको बोला ई वाई, ई वाई क्या आया, के लैम्डा अपॉन आर कॉस बीटा माइनस। ये दोनों फॉर्मूले आपको पीटीआर करने हैं, पॉइंट टू बी रिमेंबर। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी बात जो है वो ये आर, ये आर इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। व्हाट इज आर? आर जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड वायर। क्लियर? चलो अब इसमें छोटे छोटे 2-3 केस बता देता हूं आपको, ताकि ये फॉर्मूला समझ में आ जाए। ये तो ई एक्स हो गया और ये ई वाई हो गया। अब मैं आपको अल्फा और बीटा की वैल्यूज लगाना सिखा देता हूं, कैसे कैसे केसेस बनेंगे। केस नंबर 1, यहां पे मैं आपको 3 केस तो बता ही सकता हूँ। केस नंबर 2 यहाँ पे लेंगे और केस नंबर 3 यहाँ पे लेंगे। ठीक है, केस नंबर 1, ये वायर है। सबसे पहला केस तो ये है कि ये अल्फा है और ये बीटा है, ये वायर है ना। तो केस नंबर 1 में इफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा, तो इधर जो होगा वो तो होगा ई एक्स और इधर जो होगा वो होगा ई वाई। अल्फा और बीटा इक्वल हो तो ई एक्स क्या आएगा, के लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा। सही है ना? क्यों? क्योंकि अल्फा और बीटा क्या है, इक्वल है, और अल्फा और बीटा इक्वल होंगे तो दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, एक्चुअली फॉर्मूला होता है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। आप चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो, अल्फा इज इक्वल टू बीटा। तो ई एक्स क्या बनेगा बच्चों, के लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, यह बन जाएगा के लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा और साइन अल्फा 2 साइन अल्फा। और ई वाई क्या होगा भाई, ई वाई था के लैम्डा अपॉन आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। अगर अल्फा और बीटा इक्वल है तो वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। केस नंबर 1 क्लियर हुआ? ठीक है। केस नंबर 2,
मान लो ऐसा होता, ठीक है, ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस आर है, ये पॉइंट पी है, यहाँ पर ये पॉइंट पी है, मतलब वायर जो है वो लोअर हाफ में है ही नहीं, है ना, अपर हाफ में ही है, तो ये एंगल तो हो गया अल्फा। ध्यान देंगे तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू तो अल्फा ही है, लेकिन बीटा की वैल्यू 0 हो गई, बीटा है ही नहीं ना भाई, यहाँ पर बीटा कितना है, 0 है। क्यों, बीटा कौन सा एंगल होता है, ध्यान दो, ये एंगल जो होता है वो बीटा होता है। अब मान लो ये वाला पॉइंट खिसक के यहाँ चला जाए, तो फिर ये वाला पॉइंट यहाँ खिसक के चला जाएगा, तो बीटा की वैल्यू धीरे धीरे इधर जाते जाते कितनी हो जाएगी, 0। तो बात समझ में आई। तो इस केस में अल्फा तो अल्फा होगा, लेकिन बीटा 0 होगा। क्लियर। तो ई एक्स क्या होगा फिर, ई एक्स इधर ई एक्स होगा, और सॉरी, और इधर जो होगा वो होगा ई वाई। तो ई एक्स कितना आएगा, के लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा प्लस साइन 0, बीटा की वैल्यू 0, साइन 0 होता है 0, तो ई एक्स आ जाएगा के लैम्डा अपॉन आर इंटू साइन अल्फा। इज इट मेक सेंस। वाई डायरेक्शन में क्या आता फिर, ई वाई क्या आता बच्चों, ई वाई का फॉर्मूला है के लैम्डा अपॉन आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। बीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, तो ई वाई आएगा के लैम्डा अपॉन आर कॉस 0 माइनस कॉस अल्फा। कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, तो बनेगा के लैम्डा अपॉन आर 1 माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया वाई डायरेक्शन। केस नंबर 3, ऐसे बहुत सारे केस बन सकते हैं। ठीक है, मान लो कि आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही ना दे, तो अपने को हमेशा डिस्टेंस कौन सी लेनी होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी होगी। जैसे मान लो ऐसा होगा, वायर की जो गिवन डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस दे रखी है आपको x, और ये एंगल दिया हुआ है थीटा। ठीक है, ये एंगल है अल्फा और ये एंगल है बीटा। तो इसमें आर नहीं गिवन, ध्यान दो। तो हमेशा हम वायर से कौन सी डिस्टेंस मेजर करते हैं, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमने कितना लेट कर लिया, आर। बात समझ में आई। तो यहाँ पे आर की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन। देखो कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो आर क्या आएगा, एक्स कॉस थीटा। क्लियर। और फॉर्मूले में आर की जगह एक्स कॉस थीटा रख देंगे, तो ई एक्स क्या है, के लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। और जो आर है ना, इसकी वैल्यू यहां से यहां रख देंगे। इज इट क्लियर। मेरे हिसाब से ये तीनों पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे कि मान लो अपने को हमेशा यही वैल्यू रखनी होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मेजर करेंगे हमेशा वायर से। ठीक है, और यहाँ पे एक दो एग्जांपल बताता हूँ आपको छोटे छोटे। अगर यूं समझो कि ये एक वायर है, ये एंगल 45 डिग्री है और ये एंगल भी 45 डिग्री है, तो सिंपल है, आंसर निकाल सकते हो अपन। ये चार्ज वायर है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले आपसे। क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P।
इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा? बहुत सिंपल है भाई, अल्फा 45 और बीटा भी 45। जो मैंने फॉर्मूलाज बताए थे, ई एक्स का क्या आया था, के लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और ई वाई का फॉर्मूला क्या आया था, के लैम्डा अपॉन आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू 45 रख दो, आंसर आ जाएगा। आई होप सो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। एक एग्जांपल और डिस्कस करें। ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे निकालेंगे? इसकी चार्ज डेंसिटी, ये चार्ज वायर है सारी, ठीक है, इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा, इसकी भी लैम्डा, इसकी भी लैम्डा और इसकी भी लैम्डा। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सबसे पहले ए बी सी और डी, माना क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। ये डिस्टेंस सब इक्वल है, स्क्वायर है ना। तो कैसे सॉल्व करोगे? देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, यहां देखिए। सबसे पहले एक वायर की वजह से निकालते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए बी, ये ए बी हो गया, ये पॉइंट पी हो गया, ठीक है भाई। लेट सपोज यहां से यहां तक की डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस भी ए है, तो ये पी पॉइंट की डिस्टेंस a/2 हो जाएगी, हाफ। तो r की वैल्यू तो आ गई a/2। इसकी वजह से अल्फा और बीटा निकाल लेते हैं बस। ये एंगल होगा अल्फा, ये एंगल होगा, ये एंगल होगा बीटा, ठीक है। और आपको पता है अल्फा भी 45 होगा और बीटा भी 45 होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर में ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे भाई, ये बिल्कुल मिड होगा ना। ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, a/2, ये डिस्टेंस भी होगी a/2, ठीक हाफ पॉइंट होगा ये, क्योंकि ये टोटल यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, a है। तो ये a/2 है, तो अल्फा और बीटा दोनों इक्वल होंगे। अल्फा भी 45 होगा और बीटा भी 45 होगा, और जो r है वो किसके इक्वल होगा, a/2 के। तो बस वैल्यू रख लो। ई एक्स का फॉर्मूला क्या था, के लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ई एक्स कितना आएगा, ई एक्स आ जाएगा के लैम्डा अपॉन आर साइन 45 प्लस साइन 45, या ई एक्स आएगा के लैम्डा अपॉन आर 1/√2 प्लस 1/√2। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा के लैम्डा अपॉन आर 2/√2, 2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, के लैम्डा अपॉन आर इंटू √2, ठीक है। ये एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, जब अल्फा और बीटा दोनों इक्वल हैं। जब अल्फा और बीटा दोनों इक्वल होंगे तो वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें देखो इस फॉर्मूले में अल्फा और बीटा इक्वल रखेंगे तो वाई डायरेक्शन में 0 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं ई वाई तो होगा 0 और ई एक्स कितना होगा, के लैम्डा अपॉन √2। मतलब इस एलिमेंट की वजह से, इस ए बी एलिमेंट की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो होगा ई एक्स और ये होगा ई वाई। तो ई वाई तो 0 हो गया, ई एक्स बचा। अब सेम एलिमेंट इधर है सी डी, सी डी की वजह से ए बी की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, सोचो, और इस सी डी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, डिस्टेंस भी सेम ही है, तो ई सी डी इधर होगा। सिमिलरली
इस AD की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो इस BC की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और ये डिस्टेंस भी सेम है और इनकी चार्ज डेंसिटी भी सेम है, तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इसको और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो नेट सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। आई होप सो ये एग्जांपल आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ ये लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।